नवरत्न हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में नवरत्न हवेली स्थित थी। इस हवेली का नाम इसके अनोखे 9 कमरों के कारण पड़ा था, जिनकी दीवारों पर नवरत्नों की दुर्लभ नक्काशी की गई थी। कहा जाता था कि इन कमरों में छुपे हैं राज परिवार के खोए हुए खजाने के सुराग। लेकिन जो भी खजाने की तलाश में गया वह वापस नहीं लौटा। आधुनिक युग की युवा और निडर पत्रकार रिया शर्मा को इस हवेली की कहानी पर एक लेख लिखने का काम सौंपा गया। रिया ने अपनी टीम को समझाया कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। वह अकेले ही नवरत्न हवेली की ओर निकल पड़ी। जब रिया हवेली पहुंची तो गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बेटी, वहां मत जा, वहां सिर्फ मौत का साया है, बूढ़े गंगाराम ने कहा। लेकिन रिया ने अपनी जिज्ञासा और साहस के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली विशाल और सुनसान थी। इसके हर कोने में भारतीय स्थापत्य कला की झलक थी। नक्काशीदार खंभे, रंगीन कांच की खिड़कियां और दीवारों पर प्राचीन देवी देवताओं की चित्रकारी। पहली रात रिया ने हवेली का मुआयना किया। 9 कमरों में से हर कमरे में अलग अलग रत्नों की आकृतियां बनी थीं। लेकिन तीसरे कमरे में कदम रखते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दीवार पर बने माणिक के रत्न के पास एक छाया दिखाई दी। कौन है यहां? रिया ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन रिया ने गांव के एक बुजुर्ग से नवरत्न हवेली की कहानी सुनी। यह हवेली राजा प्रताप सिंह की थी। उन्होंने अपनी बेटी रूपाली के लिए यह बनवाई थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमला किया तो खजाने को छुपाने के लिए रूपाली को मार दिया गया। उसकी आत्मा आज भी उस खजाने की रक्षा कर रही है। रिया को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन उसने हवेली की लाइब्रेरी में कुछ पुराने दस्तावेज खोजे। एक दस्तावेज में लिखा था, जिसने भी नवरत्नों का रहस्य सुलझाया वह धन्य होगा, लेकिन जो लालच करेगा वह हवेली में हमेशा के लिए फंस जाएगा। रिया ने हवेली के हर कमरे में बारीकी से देखा। हर कमरे में रत्नों की आकृतियों के नीचे एक संख्या लिखी थी। पहला कमरा 7, दूसरा कमरा 3, तीसरा कमरा 9। वह समझ गई कि यह एक गुप्त कोड है। उसने इन नंबरों को जोड़कर गणना करनी शुरू की। संकेत उसे हवेली के तहखाने की ओर ले गए। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। रिया ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा कि वहां एक बड़ी पत्थर की पटिया थी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही खजाने की प्राप्ति होगी। रिया ने पटिया हटाई तो नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज गूंजी, क्यों आई हो यहां? रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो लाल साड़ी पहने एक स्त्री की आकृति खड़ी थी। मैं रिया हूं, मैं सत्य की खोज में हूं, रूपाली की आत्मा ने कहा। यह खजाना उन लोगों का है जो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन जो इसे चुराने आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। रिया ने आत्मा को विश्वास दिलाया कि वह खजाने की खोज केवल इतिहास को सहेजने के लिए कर रही है। आत्मा ने रिया को एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा किया। वहां सोने, रत्नों और अनमोल वस्त्रों का असीमित खजाना था। लेकिन रिया ने खजाना छूने के बजाय उसकी तस्वीरें लीं और आत्मा से वादा किया कि वह इसे सरकार के सुपुर्द कर देगी। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और आत्मा मुस्कुराकर गायब हो गई। रिया ने खजाने की कहानी को दुनिया के सामने लाया। सरकार ने हवेली को संग्रहालय में बदल दिया। नवरत्न हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और सत्य की जीत हुई।